हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनों ने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन देखे थे और अपनों ने एक्सरसाइज 2.2 छोड़ दी थी। अपने पास एक्सरसाइज 4 तो 2.1 हो गई, 2.2 हो गई, 2.3 हो गई, 2.5 हो गई, 2.6 हो गई, 2.4 बची थी। अब 2.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड करो सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या हो रहा है? अनीता थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबसेट 5/2 फ्रॉम 8। मतलब अनीता एक नंबर सोचती है और उसमें से कितना माइनस करती है? 5/2। तो जैसे जैसे इक्वेशन होगी वैसे वैसे अपन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अनीता थिंक्स अ नंबर। तो क्या नंबर अनीता ने सोचा? अनीता थिंक्स अ नंबर इज एक्स। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आपको पूरी लिख देनी है। कंडीशन के पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कंडीशन पूरी आपको लिखनी है। अब देखो क्या है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, जैसे जैसे कंडीशन की वैसे वैसे अपन आगे बढ़ेंगे। अनीता थिंक्स अ नंबर एंड सबसेट 5/2 फ्रॉम इट। मतलब अनीता एक नंबर सोचती है, वो सोचा एक्स, और उसमें से क्या सबसेट करती है, क्या माइनस करती है? 5/2 फ्रॉम इट। फिर क्या करिए? शी मल्टीप्ल्स द रिजल्ट बाय 8। और जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट से कितने का मल्टीप्लिकेशन करती है? 8 का। तो रिजल्ट आया x माइनस 5/2, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा? 8 से। तो ये हो गया 8 का मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या कह रखा है? द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट। जो रिजल्ट आया वो जो नंबर उसका था, जो उसने सोचा था, उसका कितने गुना है? 3 गुना। तो ये हो जाएगा 3x। देखो अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ, तो क्या हो जाएगा? 8x। माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? 5/2 के साथ। 8 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल्स टू 3x। वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा? 8x। यहाँ पे क्या होगा? 8 का 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो 4 आ गया। और ये क्या होगा? 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू 3x। ये भी ठीक है। अब क्या हुआ? x एक तरफ, वैल्यू एक तरफ, तो 8x। ये 3x यहाँ पे आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होगा? माइनस का 3x, और माइनस 20 क्या हो जाएगा? प्लस का 20। 8x माइनस 3x कितना होगा? सोचो। 5x इक्वल्स टू प्लस 20। x इक्वल्स टू क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 5। और कितने टाइम्स होगा? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा है ना, 5 4 ज़ा 20। तो x इक्वल्स तो क्या अनीता? तो यहाँ पे लिख दो अनीता थिंग्स अ नंबर। तो क्या हो जाएगा? अनीता ने क्या नंबर सोचा था? 4। यस, गुड। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो अब क्या एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड सोचो। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट्स इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? देखो जब भी 2 डिजिट नंबर को सपोज करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखो लेट 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में अपने पास में क्या है? एक तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होंगे, तो एक तो हो जाएगा यूनिट डिजिट नंबर और दूसरा क्या हो जाएगा? 10 डिजिट नंबर। तो जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई विथ 10, यूनिट डिजिट नंबर मल्टीप्लाई विथ y। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर यदि सोचा, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि 2 डिजिट नंबर अपनों ने सोचा 25। तो हमेशा 25 को यदि लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? 10 डिजिट नंबर कौन सा है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई वाई होगा 10, यूनिट डिजिट ऐसा हो जाए 2 10 ज़ा 20 प्लस 5 25। तो जब कभी भी आपको कहा जाए कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट, और 10 डिजिट मल्टीप्लाई विथ 10। तो हो क्या जाएगा? 10x प्लस वाई। एक्स है वो 10 डिजिट नंबर है और y है वो यूनिट डिजिट नंबर। और इसका यदि रिवर्स करने की कहा जाए तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। यही चीज़ याद रखने वाली बात है। तो लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, जिसमें y यूनिट डिजिट नंबर है और x 10 डिजिट नंबर। अब देखो क्या कहना चाह रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखो 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट है x और y, इनका सम कितना है? 9। तो क्या आ जाएगा? कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे लिखनी है आपको, और क्या कंडीशन बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये अपने पास हो गया कि दोनों डिजिट का सम हो रहा है 9। ये हुई कंडीशन फर्स्ट। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 माइनस एक्स। हो जाएगा ना, ये x यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये हमारे पास हो गया y की वैल्यू 9 माइनस एक्स। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या होगा। कंडीशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे पूरी पूरी वैसे वैसे लिख दी। कंडीशन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? रीड करो। व्हेन द
द रिजल्टिंग न्यू नंबर व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। अब जैसे इस नंबर को इंटरचेंज करोगे तो 10x प्लस वाई की वजह इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये तो अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 10x प्लस वाई है, उसके डिजिट को इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। वी फाउंड द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब नया वाला जो नंबर है तो नया वाला नंबर क्या बनेगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, नया नंबर वाला नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ये कह रहा है कि रिजल्टिंग जो नया नंबर है वो पहले वाले नंबर से कितने ज़्यादा बड़ा है 27। तो नया वाला नंबर बनेगा 10y प्लस एक्स, पूरा वाला नंबर है 10x प्लस वाई और बड़ा कितना है 27। अब देखो आगे क्या हो रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन में ये हो रहा है 10y प्लस एक्स। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 27। 10y प्लस एक्स 10y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 27। यहाँ पे 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 27। y माइनस एक्स तो 9 क्या हो जाएगा 27 में जाके डिवाइड, तो 9 3 जा कितना होगा 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27। ये आ गई कंडीशन नंबर 2। अब देखो यहाँ अपने पास पहली कंडीशन से अपने पास क्या रहा था y को क्या रहा था 9 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 माइनस एक्स पुट अप करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2। तो इक्वेशन 1 to 2 में अपने वैल्यू क्या है y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू अपने पास क्या है, ये इक्वेशन ऐसी है 2 इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू क्या पुट करें 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स ये y की वैल्यू है इक्वल्स टू 3। क्या होगा 9 माइनस कितने एक्स हो जाएंगे 9 माइनस 2x इक्वल्स टू 3। अब क्या होगा माइनस 2x यहाँ भेज दो, इसको दिया गया प्लस 2x और 3 यहाँ पे गया तो क्या होगा माइनस 3। 9 माइनस 3 कितना होगा 6, 2x तो x इक्वल्स टू क्या होगा 6 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू तो हो गई 3। अब y की वैल्यू चाहिए तो y इक्वल्स टू क्या था अपने पास 9 माइनस एक्स, हाँ 9 माइनस एक्स तो x की वैल्यू आ गई 3, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 6, तो y की वैल्यू हो गई 6। तो यूनिट डिजिट अपने पास में क्या आ गया 6, 10 डिजिट क्या आ गया 3, तो नंबर क्या अपने पास था क्या सपोज किया था 10x प्लस वाई। सो नंबर या 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर कुछ 10x प्लस वाई, 3 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 3 और ये यूनिट डिजिट 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन छोटी क्लासेस से आते हैं, कोई बड़ी क्लासेस से क्वेश्चन नहीं आते, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। बहुत अच्छी बात है, देखो ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे थे। शुभू नाम का एक लड़का है, उसकी एज सपोज कर लेते थे शुभू प्रेजेंट एज क्या अपने सपोज कर ली, शुभू प्रेजेंट एज अपने सपोज कर ली, क्या सपोज कर ली x ईयर्स के, शुभू x साल का है। अब क्या क्या रखा है कि शुभू है वो x साल का है, उसकी जो मदर की प्रेजेंट एज उसकी कितनी है 6 टाइम्स, तो मदर से एज ये शुभूज मदर पूरा भी लिखना चाह सकते हो, शुभूज मदर प्रेजेंट एज ये पूरा आप लिख देना है ना प्रेजेंट एज, तो क्या हो जाएगा कितने गुना है 6 टाइम्स, तो 6x। अब क्या कहना चाह रहा है कंडीशन देखो, कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंडीशन पूरी आपको लिख देनी है। यहाँ पे कंडीशन क्या कंडीशन लिखने के लिए अपनों के रखा है, कंडीशन हम लोग के रखा है शुभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद शुभूज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो देखो शुभूज की मदर की भी प्रेजेंट एज कितनी है 6x और शुभू की 5 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी x + 5। भाई शुभू की आज की एज x है तो 5 साल के बाद शुभू की एज कितना हो गई x + 5, और ये कह रखा है कि शुभू की एज उसके 5 साल के बाद उसकी मदर की एज की कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब देखो शुभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x और 6x की 1/3 तो 6x डिवाइडेड बाय 3। देखो सपोज करो x + 5, ये कितने x हो जाएगा 2x और यहाँ पे क्या होगा 5 और ये 2x माइनस x होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो शुभू की प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, तो शुभू की प्रेजेंटेज हो जाएगी शुभूज प्रेजेंटेज
ये हो जाएगी 5 ईयर्स। और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। यहाँ पे लिख दोगे मदर प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट एज पूरी लाइन आपको कवर अप कर दें तो 5 6 30 ईयर्स। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 में अपनों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, ठीक है। शर्ट मटेरियल एट कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल एट कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। ही सेल्स एट मटेरियल एट 20% 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, ही टोटल सेल ऑफ 36,000। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में क्या अगर अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन भी है जिसको ध्यान से हम लोग देखना पड़ेगा। हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। अब एक शर्ट में कितने मीटर कपड़े का यूज़ हो रहा है तो वो अपने को पता नहीं है, 3 मीटर का। एंड ही मटेरियल बायस 2 मटेरियल ट्राउजर, ही सेल्स द मटेरियल 12% 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, ही टोटल सेल इज 36,000। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाय। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको अपन बाद में करते हैं, पहले अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखा है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर, देखो तो डियर क्या मतलब हिरणों के झुंड में से। क्वेश्चन नंबर 8 पहले अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, मतलब हर्ड मतलब हिरणों के जो एक झुंड है उस झुंड में से आधे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो रिमेनिंग है उसमें से 3/4 है वो पास में खेल रहे। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। तो देखो यहाँ पे तो बहुत ईजी है, अपने को सपोज करना पड़ेगा। तो अपने क्या सपोज करें, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन अ हर्ड, या डियर डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। तो कितने सपोज कर लिए, एक्स है, पूरे झुंड में हिरण कितने हो गए एक्स। अब ग्रेस कितने करें, घास कितने करें, तो नंबर ऑफ डियर्स पूरा लिख सकते अपन, नंबर ऑफ डियर्स विच आर हुज आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब घास खा रहे हैं। तो कितने घास खा रहे हैं, जितने डियर हैं उसमें से आधे घास खा रहे हैं। फिर देखो ध्यान से देखना है, एंड द रिमेनिंग घास खा रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब जो रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो x में से x/2 घास खा रहे हैं, तो जो x/2 वो रिमेनिंग बचेंगे। तो जो रिमेनिंग है आधे, उनमें से आधे 3/4 क्या कर रहे हैं अपने पास, तो 3/4 अपने पास में खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ डियर, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, तो कितने खेल रहे हैं, तो जितने बचे हैं, तो बचे कितने, x में से x/2 माइनस हो तो x/2 ही बचे, उसके 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या है x/2। तो कितने अपने पास खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 3x/8, इतने डियर खेल रहे हैं। तो टोटल x है, आधे घास खा रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं x/2, और प्लेइंग कर रहे हैं 3x/8 प्लेइंग कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स इन अ हर्ड आर 9, तो रिमेनिंग कितने रह रहे हैं, तो रिमेनिंग डियर्स, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स कितने दे रखे हैं, 9। अब देखो टोटल अपने पास है x में से बचने कितने चाहिए, तो ये घटाने पड़ेंगे कि जो अपने पास x टोटल थे उसमें से आधे हैं वो घास खा रहे हैं और 3x/2 खेल रहे हैं। ये दोनों माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो -x/2 प्लस 3x/8, तो पहले इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, 8 करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे। देखो क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पेज आ गया। तो कंडीशन अपने पास है x माइनस x/2 प्लस 3x/8 इक्वल्स टू 9। अब देखो पहले अपन क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर देते। चलो x माइनस ये हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट खुला -x/2 माइनस 3x/8 इक्वल्स टू 9। क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8। इसका डिवाइड करने कुछ नहीं है, मतलब क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 8x, बिल्कुल बहुत बढ़िया है।
2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 4 8 तो 4 आएगा, 4 का x से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4x, 8 का करोगे तो 8 1 और ये जाएगा 3x। अब देखो क्या होगा, ये -4x -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 7x, तो 8x -7x डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 3। 8x में से 7x माइनस होंगे तो क्या होगा, x बाई 8 इक्वल्स टू 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 8, तो x इक्वल्स टू 24। तो पूरे ग्रुप में कितने ही डियर है अपने पास, तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड का मतलब झुंड होता है, तो झुंड कितने हैं, 24 डियर्स। तो टोटल है 24 डियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास हो गया। देखो अब अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपका होमवर्क है। अपने पास स्पेस कम बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते फटाफट, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास हो रहा, ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन ये तो हो गया। ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर हिज ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर की सपोज करो, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर तो क्या है, सपोज कर x, तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, तो ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी 10x, क्योंकि 10 गुना है। अब क्या रखा है, हाँ, ही इज़ आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर फ्रॉम द, क्योंकि इनमें दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा है, या कंडीशन लिख दो कि ही इज़ आल्सो, या ग्रैंड फादर इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिज डॉटर, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर की एज ये रही 10x, डॉटर की एज ये रही x, और डिफरेंस है 54, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 54, x इक्वल्स टू 54 बाई 9, और क्या हो जाएगा 6, x इक्वल्स टू 6। तो क्या लिख देंगे, या मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप थोड़ा कर देना, ग्रैंड डॉटर की क्या हो जाएगी 6h, और उसके दादा की एज क्या हो जाएगी, तो दादा की जो होगी 10 6 60, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा था, 7th क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अपने पास टाइम हो रहा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ।